बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 10। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में हमने क्या करना है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। बेटे आपको इक्वेशंस गिवन होंगी, आपने उस इक्वेशन को कन्वर्ट करना है बेटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का पता होना चाहिए, टू इंटरसेप्ट फॉर्म इसका बेटे आपको इल्म होना चाहिए। इल्म होगा तो आप इसमें कन्वर्ट करेंगे ना, एंड नॉर्मल फॉर्म। तो बेटे इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ, क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले आपको कुछ बातों का जानना बहुत ज़रूरी है, उसका बेटे आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। ये देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 10 का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है बेटे। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो बेटे होते हैं वो टोटल 6 होते हैं आपके पास। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन। साइन का रेसिप्रोकल बेटे होता है कोसिकेंट, और कॉस का होता है सीकेंट, और टेन का क्या होता है कॉट। ये टोटल आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, ठीक है बेटे। उसके बाद ये देखें, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटे, जिसमें आपके पास एक एक्स एक्सिस है और एक क्या है, वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि इनके दरमियान एंगल क्या है, 90। ये बेटे देखें, जहाँ पर ये दोनों लाइंस आपस में कट करती हैं, मिलती हैं, उसको बेटे हम कहते हैं ओरिजिन। एक्स एक्सिस के दोनों एंड पॉइंट्स और वाई एक्सिस के दोनों एंड पॉइंट्स के दरमियान बेटे एंगल क्या होता है, 90, यानी कि इनके दरमियान 90 के एंगल का डिफरेंस होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है ना। परपेंडिकुलर का मतलब एंगल क्या है, 90। ये देखें, जीरो से बेटे हम स्टार्ट लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 0 90 ऐड करें जीरो में तो क्या आता है 90, 90 में फिर 90 ऐड करें क्या आता है 180, 180 में बेटे 90 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 270, 270 में 90 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 360। 0 और 360 के लिए तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम बेटे। ये बेटे आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड, और ये क्या है फोर्थ। लेकिन बेटे आपको मैं सिर्फ उतना ही कंसेप्ट बताऊंगा जितना कि क्वेश्चन नंबर 10 में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, सिर्फ वही बातें यहाँ पे डिस्कस की जाएंगी। अच्छा बेटे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड, और ये क्या है फोर्थ। ये बेटे आपने यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए स्टैंड फॉर ऑल, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे बेटे, पॉजिटिव होंगे। एस स्टैंड फॉर साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बेटे क्या होगा, पॉजिटिव। साइन और उसका रेसिप्रोकल, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव। ऐसे क्या मुराद है, साइन, साइन, साइन के साथ हम उसके रेसिप्रोकल की भी एट अ टाइम बात करेंगे। जहाँ साइन पॉजिटिव होगा वहाँ उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, ठीक है बेटे। साइन और कोसिकेंट बेटे क्या होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव। बाकी ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में बेटे होंगे नेगेटिव। टी बेटे यहाँ पर टी किस लिए, टी स्टैंड फॉर टेजेंट। ये देखिए, टेजेंट और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे पॉजिटिव होंगे, बाकी ये चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थर्ड क्वाड्रेंट में बेटे क्या होंगे, नेगेटिव। सी, सी स्टैंड फॉर कॉस फंक्शन, कॉस और उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सीकेंट। कॉस और सीकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, बाकी ये चारों फंक्शन बेटे यहाँ पर क्या होंगे, नेगेटिव। अब आपने याद कैसे रखना है ASTC को, ए स्टैंड फॉर आफ्टर स्कूल ट्यूशन सेंटर। ट्यूशन सेंटर जो है बेटे वो स्कूल के बाद ही शुरू होती है ना, आपकी कोई भी ट्यूशन या अकेडमी है, तो यूँ आपने याद रख लेना। ए स्टैंड फॉर आफ्टर, एस स्कूल, टी से ट्यूशन, और सी से सेंटर। आफ्टर स्कूल ट्यूशन सेंटर, आफ्टर स्कूल ट्यूशन सेंटर। ये भी एक है मेथड, एक दूसरा मेथड ये है ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये गर्ल्स के लिए है। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ठीक हो गया बेटे। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना, ए स्टैंड फॉर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, बाकी चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर नेगेटिव। थर्ड में टेन और कॉट सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नेगेटिव। सी से कॉस बेटे, कॉस और उसका रेसिप्रोकल फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, नेगेटिव। एक तो ये है बेटे क्वेश्चन नंबर 10 में कंसेप्ट यूज हो, और दूसरा ये देखें, ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है बेटे, 90 से अबव
और 180 से बिलो, यानी कि 90 से ज़्यादा 180 से कम, ये कौन सा क्वाड्रेंट बेटे आपके पास होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। ये देखें 90 से अबव यानी कि 90 से ज़्यादा या 180 से लेस या 180 से कम, ये आपके पास बेटे सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये आपने याद रखना है। फिर उसके बाद 180 से ज़्यादा 270 से कम, 180 से अबव 270 से लेस, ये बेटा आपके पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए 270 से ज़्यादा और 360 से कम, यानी कि 270 से अबव और 360 से बिलो, ये बेटा आपके पास होगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फिर से देखें, अंडरस्टूड सी बात है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना बेटे, ये 90 और 180 के बिटवीन है ना, तो 90 से ज़्यादा और 180 से बिलो क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास। थर्ड देखें बेटे, ये 180 और 270 के बिटवीन है, तो 180 से ज़्यादा और 270 से लेस, ये आपके पास कौन सा क्वाड्रेंट होगा? सेकंड क्वाड्रेंट, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा? 270 से अबव और 360 से बिलो। लेकिन बेटे हमें क्वेश्चन में जिस चीज़ की ज़रूरत है आपने ये याद रखना है, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बेटे आप लोगों ने 180 में से जो भी आपके पास एंगल आएगा उसको क्या कर देना? माइनस। अगर कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो इट मीन्स जो भी आपके पास एंगल की वैल्यू आएगी 180 में से उसको क्या कर देना? माइनस। थर्ड के लिए बेटे 270 से एंगल को क्या करेंगे? माइनस। ये भी जब क्वेश्चंस करेंगे मैं फिर बताऊंगा आपको। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए बेटे आपने 360 से लेस वैल्यू, कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। 360 में से जो भी एंगल आपके पास होगा उसको बेटे माइनस करेंगे तो आपके पास वो शो करेगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल लाई करता है। इसको फिलहाल रहने दें, लेकिन ये भी आपके जहन में होना चाहिए, ये आप बेटे आपने इन माइंड रखना अपने। ये सारा, ये जो हमने ऊपर जितनी भी डिस्कशन की है बेटे, ये हमें नॉर्मल फॉर्म में, जब हम गिवन इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब हमें ये अबव डिस्कशन की ज़रूरत बेटे पड़ेगी। अब हमने क्या करना था कि गिवन इक्वेशन को बेटे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो आपको ज़ुबानी आनी चाहिए, उसका आपको हाउ नाउ होना चाहिए। y इज इक्वल टू, वो होती है बेटे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ज़ुबानी बेटे लर्न कर रहे हैं। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है, वो क्या है? x ओवर a प्लस वाई ओवर बी। ठीक है बेटे, a आपके पास x इंटरसेप्ट है और b y इंटरसेप्ट है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर चुके हैं पीछे। अच्छा बेटे, ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये भी बेटे आपको ज़ुबानी आनी चाहिए। नॉर्मल फॉर्म आपके पास क्या है? x कॉज अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है बेटे, p यहाँ पर क्या है? कहते हैं फर्ज करें ये आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन जो y एक्सिस और x एक्सिस को कट कर रही हो, उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर इसको बेटे परपेंडिकुलर ड्रा करें और ओरिजिन से मिलाएं, यानी कि ओरिजिन से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बेटे होता है p। p क्या है? आपके पास एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन से ओरिजिन तक का, या कह लें ओरिजिन से लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये क्या है आपके पास बेटे? p। तो ये तीनों बेटे आप लोगों को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म, ये बेटे आपको तीनों इक्वेशंस जो हैं वो उसको आपको ज़बानी आनी चाहिए, फिर तभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कर पाएंगे। तो ये तीनों इक्वेशंस क्या है आपके पास? इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये बेटे स्ट्रेट, कोई भी आपके पास स्ट्रेट लाइन हो, उसकी डायरेक्शन खा कोई भी हो, ये हो ये हो ये हो, है तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन। सीधी लाइन का ये नहीं मुराद है, सीधी से मुराद आप बिल्कुल ये ले रहे होते हैं, ये बिल्कुल सीधी ले रहे हैं, या आप ये बिल्कुल, ये भी तो अगर डायरेक्शन ही चेंज है ना, तो सीधी लाइन ना, डायरेक्शन ही बेटी उसकी चेंज है ना। तो स्ट्रेट लाइन आपके पास जो है वो, ये सारी इक्वेशंस कौन सी हैं बेटे? स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस हैं आपके पास ये तीनों। चलें बेटे क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट नंबर 1 देखें बेटे। ये है बेटे आपको ये गिवन इक्वेशन थी आपको, ठीक है, हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म में बेटे कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास बेटे क्या थी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये आपको मैंने कहा था ज़बानी आनी चाहिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको भी बेटे ज़रा यूँ रख लें साइड पे ताकि आपको समझ आ जाए। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस गिवन इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। किसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा? y के लिए। हम y की वैल्यू बेटे उसका रिलेशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्या हमें करना पड़ेगा बेटे इसके लिए? ये देखें y आपके पास क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y पॉजिटिव है ना, तो पहले इसको बेटा पॉजिटिव बना लें,
इसको इस तरफ ले आएँ, क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ बेटे आपके पास 2x प्लस 11 रह जाएगा। इसको बेटे सीधा करके लिख लें, 4y को बेटे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें और इसको बेटे राइट हैंड साइड पे, ये लिख लिया हमने। हमें तो चाहिए सिर्फ y की वैल्यू, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, y की। तो अब बेटे 4 जो है ना, 4 यहाँ से रिमूव होना चाहिए। 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड पे बेटे शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटे डिवाइड, 2/4, 2x/4, 11/4। ये बेटे कैंसिल हो रहा है, 2 1 2, 2 2 4। ये बेटे आपके पास आ गया x/2 प्लस 11/4। ये बेटे आ गया आपके पास y इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, y की आपने वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करनी है। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म आपके बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है आपके पास। हमने एक तो ये है कि ये जो आपके पास इक्वालिटी के सामने ये हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक है बेटे, ये याद रखना बस। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगी। आपके पास जो इक्वेशन के राइट साइड पे जो आपके पास जो भी कांस्टेंट नंबर होगा वो हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए, +1 के इक्वल। चलिए इसी के लिए हम करते हैं। ये बेटे ये देखें, ये आपके पास गिवन इक्वेशन थी, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास इक्वेशन आपको गिवन है +11 बेटे जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -11। मैंने क्या कहा था कि इक्वेशन के राइट साइड पर आपके पास +1 होना चाहिए। तो +1 कब आएगा आपके पास, अगर मैं इसी को -11 पे डिवाइड कर दूं तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए आप पूरी इक्वेशन को बेटे डिवाइड कर देंगे -11 के ऊपर। 2x ओवर -11 -4y ओवर -11 -11 ओवर -11। ये तो बेटे अब उसके बाद ये देखें ज़रा, ये देखें जी, नॉर्मल फॉर्म में हमारे पास ऊपर एक बेटे x और y वेरिएबल सिर्फ होने चाहिए। x के साथ ना कोई वैल्यू, ना कोई किसी किस्म कोई कोफिशिएंट ना हो, ना x के साथ ना y के साथ। अब आपके पास सिंगल x और y होने चाहिए। अब हमारे केस में क्या है बेटे, यहाँ पे तो 2 है, तो 2 का क्या करें, इसको बेटे यूँ लिखा जा सकता है, 11 इसे नीचे लेके यूँ लिखा जा सकता है। ठीक है, ये बेटे x डिवाइडेड बाई -11/2 है ना बेटे। जब डिवाइड को हम मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे ये चेंज हो जाता है ना बेटे, 2 ऊपर चला जाएगा। बस आपने ये याद रखना है, अगर बटे के नीचे बटा हो तो इसको ऊपर लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो अगर ये ऊपर लिखी हुई है तो इट मीन्स इसको 11 के नीचे लिखा जा सकता है। आई होप आप क्लियर होंगे। बाकी अगर आपको बेटे समझ ना आए या मेरे जो अपना बयान करने का अंदाज़ा अगर आपको वो डिफ़िकल्ट लग रहा है अभी फ़िलहाल, तो आपके जो क्लास टीचर हैं बेटे आप उनसे भी रहनुमाई ले सकते हैं। अब बेटे ये हमें सिंगल वाई चाहिए, 4 बेटे 11 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस माइनस से कट गया, 11 से कट गया, ये देखें बेटे आपके पास 1 आ गया। जैसे ही आप 1 गेन कर लेते हैं तो आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाती है। ऊपर सिंगल हमें एक्स वाई चाहिए होते हैं और इस तरफ बेटे हमें क्या चाहिए होता है, 1। ये बेटे ए और बी की वैल्यू होती है। ये देखिए बेटे एक्स टू इंटरसेप्ट फॉर्म, इधर हमें 1 मिल गया, ऊपर एक्स वाई मिल गया। ये जो नीचे कुछ भी लिखा हो वो ए और बी की वैल्यू होती है। ये था बेटे आपके पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने नॉर्मल फॉर्म में बेटे कन्वर्ट करना है। ये ज़रा बेटे नॉर्मल फॉर्म ये आपके लिए एक नई चीज़ है बेटे, इसको बेटे आपने अच्छे से देखना है। नॉर्मल फॉर्म तो बेटे ये है आपके पास x cos अल्फ़ा प्लस y साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू p। ये आपके पास है नॉर्मल फॉर्म। लेकिन नॉर्मल फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं गिवन इक्वेशन को, वो बेटे आप लोग पहले देखें जी। ये आपके पास बेटे कांस्टेंट टर्म था, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटे, ये माइनस हो जाएगा। ये तो हम प्लस था ना, इस तरफ जीरो किस तरफ लेके आएंगे, जीरो किस तरफ लेके आएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है बेटे, उसके बाद ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, इक्वेशन के राइट साइड पर जो भी आपके पास कांस्टेंट आए वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये नेगेटिव आ गया, फिर से सुने, इक्वेशन के राइट साइड पर जब हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये बात याद रखनी है आप लोगों ने, ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है ये बेटे हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को बेटे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक हो गया बेटे, ये आ गया आपके पास पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। उसके बाद बेटे आप क्या करेंगे, ये जो x और y के जो कोफिशिएंट्स आपके पास -2 और 4, इसका बेटे मैग्नीट्यूड आप फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आप लोगों के पास क्या है, x² प्लस y² का कोफिशिएंट, यानी कि x² का जो भी कोफिशिएंट है बेटे ये आप उसका बेटे स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ये 4 का बेटे स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया बेटे, इज इक्वल टू
2 का स्क्वायर बेटे क्या हो जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ये बेटे आपके पास आ गया 20 को यूँ लिखा जा सकता है 4 मल्टीप्लाई बाई 5, और 4 का स्क्वायर रूट बेटे क्या होता है 2, तो 5 बेटे स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। अगर इसके ऊपर स्क्वायर होता तो यकीनन ये कैंसिल हो जाता, तो 5 बाहर आ जाता स्क्वायर रूट से। अब ये 5 है बेटे, तो 5 स्क्वायर रूट के अंदर ही रहे। ये बेटे आपके पास ये जब आप ये फाइंड आउट कर लेंगे बेटे वैल्यू x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, उसका बेटे क्या लेना आप लोगों ने स्क्वायर रूट। जब आप ये चीज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, जो आपके पास वैल्यू आती है बेटे 2√5, इसको आपने क्या करना है, इस इक्वेशन के ऊपर 2√5 को क्या कर देना है डिवाइड। ये देखें भाई, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2√5, माइनस 2x ओवर 2√5 प्लस माइनस 4 ये था प्लस 4y ओवर 2√5 इज इक्वल टू 11 ओवर 2√5। ये बेटे एक ये आपने याद रखना है। सबसे पहले क्या करना आप लोगों ने कि ये जो कांस्टेंट टर्म है बेटे उसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है। पॉजिटिव था तो क्या हो गया बेटे आपके पास नेगेटिव। तो मैंने क्या कहा कि आप लोगों के पास ये जो इक्वेशन के राइट साइड पर कांस्टेंट टर्म है ये हमेशा क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रा माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन आपके क्या हो जाएंगे चेंज। फिर उसके बाद आप लोगों ने एक्स के कोफिशिएंट और वाई का जो कोफिशिएंट है बेटे उनका स्क्वायर लेना और ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना। आप लोगों ने जो भी आपके पास रिजल्ट आए उस रिजल्ट को बेटे इस इक्वेशन पे क्या करना है डिवाइड। यही एक चीज़ थी आप लोगों के लिए यानी कि सीखने के लिए। बाकी बेटे आगे बिल्कुल नॉर्मल आसान सा क्वेश्चन है आपके पास। ये देखें बेटा 2 से कट जाएगा, क्या बच गया -x ओवर अंडर माइनस जिसके पीछे कुछ उसके पीछे 1 होता है। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ -1 ओवर √5, x को साइड पे लिख सकता हूँ ऐसे। ये देखें बेटे यूँ लिख सकता हूँ इसको इसी तरह। ये देखें 2 2s are 4, कॉन्स्टेंट टर्म को साइड पे लिख लेते हैं। 2 ओवर √5 y को सामने लिख लेते हैं इसके ऐसे, क्योंकि 2 ओवर √5 y को बेटे सामने लिखने ऐसे इज इक्वल टू था आपके पास 11 ओवर 2√5। अब ये बेटे देखें आपके पास थी ये नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। x को बेटे कंपेयर करना। अब हमने x को बैलेंस करेगा तो cos अल्फा जो है बेटे ये आ जाएगा -1 ओवर √5 के। y को बैलेंस करेगा sin अल्फा बेटे इक्वल आ जाएगा 2 √5 के, और p ये बेटे इसके इक्वल आ जाएगा। इक्वालिटी के सामने p है ना, ये p की वैल्यू है आपके पास। ये क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपके पास किसी भी लाइन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वो होता है बेटे। ये आ गया आपके पास। ये देखें जी x ने x को बैलेंस किया तो cos अल्फा बेटे -1 ओवर √5 के इक्वल आ गया। y ने y को बैलेंस किया sin अल्फा बेटे इक्वल आ गया 2 ओवर √5 के, और p इस चीज़ के इक्वल आ गया। ये हमने cos अल्फा sin अल्फा की बेटे वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी कि कंपेयर करने के बाद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बेटे इंक्लिनेशन। ये जो आपके पास अल्फा है ये आपके पास क्या है इंक्लिनेशन, जिसे हम एंगल कहते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटे आपके पास होता है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा क्या होता है बेटे पॉजिटिव। अब देखें बेटे यहाँ पर cos अल्फा cos बेटे नेगेटिव है और साइन क्या है पॉजिटिव। ठीक है बेटे, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव बेटे कौन से क्वाड्रेंट में होता है ये देखें, मैंने आपको लिखवाया था आफ्टर स्कूल ट्यूशन सेंटर, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी कि साइन और उसका रेसिप्रोकल क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में क्या है ये देखें, साइन बेटे पॉजिटिव है और कॉस क्या है नेगेटिव। साइन बेटे पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस क्या होता है नेगेटिव नहीं होता। इसका मतलब अगर साइन पॉजिटिव है आपके पास और कॉज नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये हमें बेटे समझ आ गई कि जो आपके पास इंक्लिनेशन अल्फा वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। यहाँ इन साइन से हमें ये बात तो समझ आ गई सेकंड क्वाड्रेंट में साइन बेटे क्या होता है पॉजिटिव। ठीक है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं नेगेटिव। तो इसलिए ये जो साइंस आपके पास थे पॉजिटिव और नेगेटिव, इससे हमें समझ आ गई कि क्वाड्रेंट कौन सा है बेटे सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन हमने इंक्लिनेशन अब tan अल्फ़ा की मदद से फाइंड आउट करना है। इंक्लिनेशन ये अल्फ़ा की वैल्यू हमें साइन और कॉस गिवन है। साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा बेटे किसके बराबर होता है tan अल्फ़ा के। ठीक हो गया, साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा। ये देखें ये बेटे साइन की वैल्यू आपके पास 2 ओवर √5 ओवर ये बेटे आपके पास कॉस अल्फ़ा की वैल्यू। साइन ओवर कॉस बेटे किसके बराबर होता है tan अल्फ़ा के। √5 से बेटे कट जाएगा
तो आपके पास आ जाएगा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/1, 1 नीचे नहीं लिखते, सिर्फ 2 आएगा। यहाँ से भी बेटे आप लोग एक देखेंगे, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे नॉर्मल फॉर्म के केस में, ये जो आपके डिनोमिनेटर में जो भी आपको वैल्यू लिखी होगी वो बेटा हमेशा सिमिलर होगी। अब ना यही समझना, ये आपस में कट जाएगी और इन दोनों का रिलेशन बनेगा 2 और माइनस, ये जो आपके पास 1 है। अब आपके जहन में ये है कि सर यहाँ पे तो माइनस, आपने यहाँ नहीं माइनस लिखा। एक्चुअल तवज्जो करना बेटे, ये जो आपके पास यहाँ से ये जो आपके पास साइंस आए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्चुअली ये साइंस सिर्फ हमें ये बताते हैं, ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा आपके पास बनेगा। अदरवाइज इनकी रिलेशन, चूंकि आपके पास क्या होता है कि पॉजिटिव एंगल होता है, तो आपने हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज ही लेनी है, साइंस को इग्नोर कर देना है। ठीक है बेटे, हमेशा आपने पॉजिटिव वैल्यू ही यहाँ पे प्लेस करनी है, पुट करनी है। ठीक है बेटे, चलिए tan अल्फा बेटे 2 आ गया आपके पास, हमें चाहिए अल्फा, tan बेटे इस तरफ आके इन्वर्स हो जाएगा इसका, tan इनवर्स 2 बेटे इक्वल होता है 63.43 डिग्री के। अब क्वाड्रेंट का आपके पास क्या आता है सेकंड, और मैंने आपसे कहा था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था कि सेकंड क्वाड्रेंट जब आपके पास हो तो जो भी एंगल आए उसको 180 में से क्या करना है माइनस, वो इसलिए 90 से ज़्यादा और 180 से कम सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, लेकिन मैंने कहा सिर्फ ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इसी का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब चूंकि क्वाड्रेंट था सेकंड, तो एंगल जो भी आपके पास है उसको 180 में से माइनस कर दें। एंगल आपके पास ये आया था बेटे, इसको 180 में से माइनस कर दें तो ये आपके पास इंक्लिनेशन आ जाएगा बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में। ये सेकंड क्वाड्रेंट की इंफॉर्मेशन हमने कहाँ से गेन की, ये जो साइंस हमारे पास आए थे कि साइन पॉजिटिव था और कॉज नेगेटिव था। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं बेटे नेगेटिव। हेंस नॉर्मल फॉर्म, ये थी ना बेटे आपके पास नॉर्मल फॉर्म, एक्स बेटे ये आ गया एक्स कॉज अल्फा की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, वो था 116.56। ये बेटे अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दी, प्लस वाई साइन बेटे आपके पास। अब ये देखें साइन, ये देखें अल्फा, अल्फा की बेटे वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू पी बेटे किसके इक्वल था 11/2 यही था ना पी आपके पास, तो ये पी की वैल्यू बेटे हमने यहाँ, ये था आपके पास बेटे नॉर्मल फॉर्म। तो ये है बेटे आज आप लोगों का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। बाकी दोनों पार्ट्स बेटे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, लेकिन डायरेक्ट आप लोगों ने वो लेक्चर वॉच नहीं करना, जब इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स देखेंगे तो ये बेटे इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है, फिर आपको हेल्प आउट होगी उनके नेक्स्ट पार्ट्स में। अल्लाह हाफिज़।